Hi, this is Manish Paul, and you're watching me on Bollywood Spy. Hi, this is Aksha Pardesani and you're watching me on Bollywood Spy. हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलकमर इस वक्त मेरे साथ मौजूद। हम सबके चाहिए मनीष एंड अक्षा। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि जब टीजर नहीं पहला फर्स्ट लुक आया था रफू चक्कर का, तभी सबने बोला यार मज़ेदार लग रहा है। ट्रेलर काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। जानना चाहूँगा रिएक्शन फीडबैक्स कैसे आ रहे हैं। यार रिएक्शन बहुत अच्छा आया थैंकफुली। आई रिमेंबर जब पहला टीजर आया और उसके बाद ट्रेलर भी आया, लोगों ने बहुत बहुत पसंद किया है। मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था और मैं ऑनेस्टली वेट कर रहा था रिएक्शंस क्या आएंगे, बिकॉज ये कम्प्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट आई डू, बट थैंकफुली द रिएक्शंस हैव बीन वेरी Similar, I think that, from the industry as well as from, people outside who reach out to you on social media and they talk to you and वो बताते हैं कि, that is the real feedback that you get. और it's been very positive and we're really looking forward that the series comes out और लोग उसे देखें। इतने सारे लुक्स है, ऑफ कोर्स सबने उसके बारे में बात की होगी कि काफ़ी टफ हो रहा होगा ऑल दिस थिंग, बट मुझे ये जानना है कि इसके साथ साथ और भी कई एक्सपेरिमेंट पे लुक्स पे वर्कआउट किया होगा विच डिड नॉट मेक अप टू द शो। कुछ उसके बारे में बताइए। नहीं, बहुत डिफरेंट था। जो आप किरदार देख रहे हैं, जो लुक्स आए हैं, वो बहुत सारे लुक्स करने के बाद का रिजल्ट है। ये जो हर कैरेक्टर है, इसके लिए सबके लिए डिफरेंट लुक्स प्लान हुए थे, बट नहीं ये नहीं और इम्प्रूव करेंगे और करते 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 ये फाइनल रिजल्ट्स आए हैं। मेरे ख्याल हमने कुछ 10-12 लुक टेस्ट किए हैं एंड करीबन 10-15 दिन का ये प्रोसेस था, जहाँ पे रोज़ जाके नए प्रोस्थेटिक, नया लुक लगेगा, विग नया लगेगा, बाल अलग करेंगे, बियर्ड रखें ना रखें, सिर्फ मूंछ रखें। तो बहुत सारी प्लानिंग के बाद ये फाइनल लुक्स आए हैं, बट द प्रोसेस वॉज ब्यूटिफुल। एज एन एक्टर मुझे बहुत मज़ा आ रहा था, बिकॉज मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया, पहली बार करने का मौका मिला है, सो हैड अ ग्रेट टाइम। फिर कोई एक ऐसा लुक था जो पसंद था बट नहीं हुआ फाइनल? एक्चुअली नहीं, ये हमारे फाइनल जो आए ये बेस्ट थे। कई कई चेंजेस थे, जैसे एक कैरेक्टर है उसमें वो बूंदे पहने हैं, सो वो पहले नहीं थे बट वो सेट पे डिसाइड हुआ, तो एंड तक हम लोग कुछ कुछ ऐड कर रहे थे। तो कई कई नुआंसेस है जो हमने हर कैरेक्टर में ऐड किए हैं, वो करते 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 फाइनल रिजल्ट आए एंड थैंकफुली रिएक्शन बहुत अच्छे आ रहे हैं हर लोग। सो कॉन बेस्ड शो है, तो कभी ऐसा कुछ हुआ है? ऑफ कोर्स हुआ ही होगा सबके साथ कोई ना कोई छोटा मोटा कॉन, बट एक कॉन जो हमेशा याद है कि यार कैसे हो गया मेरे साथ, ऐसे कैसे फंस गए या फंस गई? मेरे ध्यान में कुछ ऐसा आ नहीं रहा है, शायद मैं शक्ल से खड़ूस हूँ। नहीं, किसी ने उल्लू कभी नहीं बनाया, कुछ नहीं। उल्लू मतलब उल्लू नहीं बनाया। मैं पहले भी किसी को बता रहा था, मैं एक शो कर रहा था दिल्ली में, जब स्टार्टिंग मैंने होस्टिंग करी थी, तो उन्होंने कहा कि पेमेंट शो के बाद करेंगे। मैंने ठीक है। जब शो के बाद पेमेंट लेने गया तो उन्होंने 50% पकड़ा दिया। मैंने कहा बाकी कहते नहीं, इतना ही पसंद आया आपका काम और देंगे। मैंने यार ये क्या बात हुई। तो वो बस पहली और आखिरी बार था, उसके बाद मैं एडवांस लेके काम करता हूँ। बट उसके बाद जब आज के बाद ये सब होने के बाद डिड दैट those guys come back to you कभी? आई डोंट इवन नो वेयर दे आर। अच्छा, मैंने कभी फोकस ही नहीं किया उन पे, मैं अपने काम पे ही फोकस करता रहा। यार सूद समेत वापस दे दो अगर चाहिए नेक्स्ट गैग के लिए। तो व्हेन यू वर्क विद एन एक्टर लाइक मनीष, जो जानते हैं कि हर बात में कुछ ना कुछ एक ही हैज दिस हैबिट कि एक तो कुछ ना कुछ मस्ती करो, मूड लाइट कर दो, ये कर दो। एज एन एक्टर कितना टफ होता है फॉर यू टू कंट्रोल? कोई सीरियस सीन चल रहा है और ये यहाँ पे छोटी सी हरकत कर देते हैं। Actually, firstly we'll talk about the good part, and that the good part is that he was so confident because he had already done his homework, and he never had to be in character all the time because he was so sure of what he wanted to do in the scene. But हमारे बीच में पता नहीं क्या, there was some kind of अनसेड जोक जो हम एक दूसरे की शक्ल देख के हम हंस लेते थे, एंड नोबडी न्यू, हमें भी नहीं पता था हम क्यों हंसते हैं, लेकिन हम हंस लेते थे। एंड कई बार हमारे डायरेक्टर हमें डांटते थे कि तुम दोनों आए मतलब तुम बदमाशी ज़रूर करोगे। बट आई थिंक दैट हैविंग सेड ऑल ऑफ दैट, जो सीन्स निकल के आए हैं, मैंने डब में काफ़ी सीन्स हमारे देखे हैं। आई थिंक दैट सम ऑफ द मोस्ट पावरफुल सीन्स आर बिटवीन माई कैरेक्टर एंड मनीष, एंड आई थिंक दैट जितनी भी हमने मस्ती की और जितनी हमने डांट खाई, आई थिंक उसका रिजल्ट निकल के आया है, अच्छा वाला है। मनीष, होस्टिंग की बात करते हैं तो आपने इतने सारे कमाल के शोज भी होस्ट किए, इवेंट्स होस्ट किए, लेकिन कभी जब दो लाइक शाहरुख या सलमान जैसी पर्सनालिटी होती है एंड एक ऐसा जोक होता है जहाँ पे आपको लगता है कि यार दिस माइट गो बुरा लग सकता है, इनको कुछ गुस्सा हो सकता है, तो कभी कुछ ऐसी झिझक हुआ है या कभी आपने कर दिया और शायद उनको बुरा लगा या प्रैंक किया उन्होंने? नहीं यार, मैं ऑनेस्टली मैं आई यूज़ माई फिल्टर्स अ लॉट।
मैं कभी भी ऐसे जोक्स नहीं मारता जो किसी को बुरे लग जाए, बिकॉज क्या होता है ना, जनरली यार हम एक्टर्स हैं, कभी हमारी फिल्म हिट होती है, कभी फ्लॉप होती है, कभी किसी का किसी के साथ रिलेशन है, फिर ब्रेकअप्स हो रहे हैं, सब होता रहता है। बट अब पता मुझे सब होता है, लेकिन वो चैनल्स का होता है कई बार, यार इसको ये छेड़ दो वो छेड़ दो, मैं नहीं करता। एंड सब एक्टर्स को पता है कि जब मनीष खड़ा है तो बेइज्जती नहीं होगी, बिलो द बेल्ट नहीं होगा, बिकॉज मुझे लगता है मैं सबको परिवार की तरह ट्रीट करता हूँ, सारे मेरे दोस्त हैं, सब मुझे अच्छे से जानते हैं, तो किसी को डिमीन करना मुझे अच्छा नहीं लगता। बिकॉज मेरे दिमाग में हर बार एक ही बात आती है कि हर एक की माँ, हर एक के पिता, हर एक के परिवार वाले ये चीज़ देख रहे होंगे, तो उनके लिए उनका बेटा हीरो है, तो उसको ज़ीरो क्यों बनाना? वो हीरो है, उसको और हीरो बनाते हैं। तो मैं मस्ती करता हूँ, लेकिन अच्छी मस्ती करता हूँ। मुझे किसी की बेइज्जती करना अच्छा है। But how do these guys react? शाहरुख, सलमान, ये लोग They all react love यार, they all love. I think सलमान सर के साथ जितनी लिबर्टी मैं लेता हूँ कोई नहीं लेता, मैं इतनी मस्ती करके निकल जाता हूँ उनके साथ। बट ये उनका बड़प्पन है, he always calls me, he'll make sure कि कोई अवार्ड है या कुछ है, मनीष होना चाहिए, you know, he'll recommend, he'll have me on the stage. दबंग टूर उनका मैं करता हूँ, और I think या सलमान सर हैं या मैं जो कांस्टेंट चल रहे हैं, बाकी कोई आता जाता रहता है, बट हमेशा मैं उनके साथ होता हूँ। एंड ऑल द एक्टर्स दे फील कंफर्टेबल, यू नो, चाहे वो शाहरुख सर है, चाहे सलमान सर है, बच्चन सर है, यू नो, एवरीबडी इज हैप्पी एंड कंफर्टेबल, एंड मुझे लगता है मैं उसको वैसे ही मेंटेन रखना चाहता हूँ। बट कभी ऐसे साउथ के एक्टरों के साथ जोक किया हो या कुछ किया, लैंग्वेज की वजह से कभी समझा नहीं, तो कुछ हुआ है ऐसा? नहीं, मैंने कभी किसी की लैंग्वेज का मजाक नहीं किया। मुझे आप हिंदी में कर रहे हो और शायद उनको समझ में नहीं आया। नहीं, ऐसे बहुत से आते हैं जिनको हिंदी नहीं समझ आती है, आई मेक श्योर उनको समझ आए। मैं उनकी भाषा में या इंग्लिश में या किसी तरह से उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, रादर देन मजाक उड़ाना। मुझे याद है जब कटरीना अराउंड 2009 2010, तब कटरीना वाज यू नो डूइंग अ लॉट ऑफ फिल्म्स, एंड वो हर एंकर उनका वही मजाक उड़ाता था, हिंदी नहीं आती, हिंदी में ये बोल के दिखाओ। आई थिंक आई वाज वन ऑफ द ओनली एंकर्स जो कभी भी उनसे हिंदी की बात ही नहीं करता। ओके। एंड शी वाज वेरी हैप्पी एंड कंफर्टेबल, शी वुड बी वेरी कंफर्टेबल द मोमेंट शी वुड सी मी, बिकॉज मैंने कहा यार हो गया, अब नहीं आती उनको हिंदी, तो उसी का क्यों मजाक उड़ाते रहना, और बहुत चीज़ें आती हैं जो बाकियों को नहीं आती, तो व्हाई नॉट हाईलाइट दैट। सो मैं हमेशा वही फोकस करता हूँ जहाँ पे एंटरटेनमेंट हो, बेइज्जती ना हो, बिकॉज मुझे लगता है किसी को बिना डिमीन किए, बिना बेइज्जती किए भी बहुत अच्छा एंटरटेनमेंट बन सकता है। एंड साउथ में कभी किया? बहुत सारे एक्टर्स हैं अभी, काफ़ी सारे अवार्ड्स हुए, बहुत सारे एक्टर्स आए, एंड बिल्कुल भी मैंने नहीं किया ऐसा, बिकॉज मुझे अच्छा ही नहीं लगता। अगर उनको नहीं समझ आता, अगर वो थोड़ा सा ऐसे भी होता है, हाँ अच्छा, कई बार होता है ना, मैंने कुछ बोला उनको लगता है शायद, बिकॉज कई बार होता है उनको लगता है मजाक ही उड़ेगा, तो अगर होता है तो मैं कहता हूँ नहीं, आई ट्राई एंड एक्सप्लेन एंड दे फील हैप्पी, नाइस, यू नो, सो आई बिलीव इन दैट। यू नो, आपका जो किरदार है, कॉप का रोल है, हमारे यहाँ पे एक फैसिनेशन होता है, मेल फीमेल जो भी हो, कॉप या यूनिफॉर्म पहनते एक अलग ही यू नो पर्सनालिटी आती है, बहुत सारी फिल्में याद आ जाती है। तो डिड यू अगेन रिमेंबर कि यार आई एम डूइंग दिस वन, तो टबू का रोल ले लो, या श्रीदेवी ने जो किया था, या रेखा जी ने किया था, हेमा मालिनी, यू नो, सो मेनी आइकॉनिक कैरेक्टर्स एक्टर्स हैव डन दैट। Honestly, I think that the actors that you're mentioning, they are way too big and way too वो दिग्गज हैं, तो I don't think I should even comment on or you know even expect that I will reach that level. But and I really believe कि मैं अगर कुछ भी कर रही हूँ, whether I'm playing a cop or I'm playing a journalist or I'm playing anything, I don't मैं try करती हूँ कि मैं उनका काम ना देखूँ, बिकॉज इन अ वे कहीं ना कहीं आप इन अ वे आपको पता भी नहीं चलेगा, बट आप कहीं ना कहीं आप उनको एप करने लगते हैं। एंड आई थिंक दैट यू नीड टू बी यू नो एट द टॉप ऑफ योर गेम राइट नाउ। टाइम ऐसा है कि यू नो कंपटीशन इतना है, एंड इतने अच्छे कलाकार आ रहे हैं, तो आई थिंक कहीं पर भी आपके परफॉर्मेंस में डिसऑनेस्टी होगी, या कहीं आपको लगेगा कि ये इसकी कॉपी कर रहा है, आई थिंक ऑडियंस विल नॉट एक्सेप्ट यू। And audience is very clever, they want to see new things every day, right. और that's what we ये हमारे लिए एक opportunity है to continuously reinvent ourselves. So I think मेरा काम as an actor यही है कि मैं किसी को एप ना करूँ, मैं अपना टेक दूँ on this character.